प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मेरे सभी अधिवक्ता साथी इस बात के लिए जो पिछले 60 दिन बहुत गहरे रूप से पढ़ाई करी, हम बात कर रहे हैं आज श्री गणेश बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा के मुख्य परीक्षा की। परमात्मा की कृपा से जिन लोगों ने मेंस के लिए क्वालिफाई किया है, आप पूरे रिजल्ट को देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के जितने बच्चे हैं, स्पेशली फोकस उनको करके मैं बोलता हूँ, वो आउट ऑफ स्टेट बिहार, चाहे अपने प्रदेश यूपी से हों, पंजाब से हों, हरियाणा से हों, दिल्ली से हों, मध्य प्रदेश से हों, आउट ऑफ बिहार हों, झारखंड से हों, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है बिहार उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, कि आप वहाँ जो 6 सीटें हैं, नियर अबाउट 6 सीटें मेल के लिए, और 3 सीटें और जोड़ लीजिए तो 9 सीटें हैं वीमेन के लिए। इसी 9 सीट में आप लोगों को 9 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कुर्सी में किसकी किस्मत चमकेगी, वो 3-3 घंटे के 2 पेपर में, सुबह और शाम, वहाँ जीएस का कोई और लैंग्वेज का कोई पेपर नहीं होता, लॉ का 2 पेपर होता है और एक ही दिन में मेंस ख़त्म हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ 3 ऐसे स्टेट हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के लिए जो आपको एक उम्मीद देते हैं। आपको आश्चर्य नहीं, डेट ऑफ बर्थ 77 वाला, 77-78 डेट ऑफ बर्थ जिसकी होगी 1900, वो भी शायद मेंस लिख रहा हो। ऐसी हमारी अधिवक्ता बहनें भी हो सकती हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 77 हो, और जो एकदम न्यू कमर में 86, 87 तक भी हो सकते हैं। और इसी बीच में सारे लोग हैं। तो ये अवसर जो है सापेक्ष उत्तर प्रदेश के, जो बहुत बड़ा सिलेबस कर दिया गया है पहली बार, उसके अनुकूल अवसर तो है, लेकिन लिमिटेड सीटें हैं। जैसे पिछला एग्जाम्पल ही ले लें, हम कहते हैं उत्तर प्रदेश का जो 2020 का एचजेएस रहा, 98 टोटल वैकेंट सीटें आई, जिसमें ओबीसी कैटेगरी की रिजर्व सीटें भी उसमें शामिल थीं। लेकिन आपने देखा, फिर भी हम कहते हैं 31 का सिलेक्शन हुआ, 29 ने ज्वाइन किया। वो 29 भी किसी भी ऑल इंडिया, ओवरऑल इंडिया, किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट ने इतने भारी मात्रा में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज नहीं भरे हैं। रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। या तो वो स्टेट ही क्षेत्रफल में बहुत छोटे हैं, वहाँ की स्ट्रेंथ ही बहुत छोटी है, छत्तीसगढ़। अभी कल की डेट में हम बताना भूल गए, राजस्थान एचजेएस की वैकेंसी आई है। सीट संख्या 55 से 60 के बीच में है। लेकिन ये स्टेट हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड भी ले लीजिए, उसी में कभी भी आउट ऑफ स्टेट लड़कों को लेते नहीं, 1% अपवाद को छोड़कर। लेकिन फिर से ये राज्य सुनिए, अपना उत्तर प्रदेश धड़ल्ले से लेता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य हैं जहां एचजेएस का फॉर्म अगर आप उस स्टेट की डोमिसाइल नहीं रखते, फिर भी आप अप्लाई करके अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तो मैं अपने उन सभी अधिवक्ता साथियों को जो हमारे मेंस की टेस्ट सीरीज से जुड़े थे,
बिहार एचजेएस आज आखिरी टेस्ट था, ओवर हो गया, 11 जुलाई कंप्लीट है। 3 दिन के बाद 14 जुलाई को दोनों मीटिंग में पेपर पूरा हो जाएगा और किस्मत में वो चीज़ रिजर्व हो जाएगी जिसका फाइनल सिलेक्शन 9 सीट में वीमेन और मेल और फीमेल दोनों मिला के बोल रहा हूँ। टोटल सीट की मैं बात ही नहीं कर रहा, वहाँ के एससी कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी की मैं बात ही नहीं कर रहा। जितने पे लड़ाई आउट ऑफ स्टेट डोमिसाइल रखने वाले जनरल मेल फीमेल की है, मैं सिर्फ उस पर बात कर रहा हूँ। तो एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। लोग कहते हैं सरेआम बातचीत करने के दरमियान या आप कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं किसी की, वहाँ की जो भीड़ होती है, ग्रुप क्लासेस चलती हैं, उसमें अक्सर आपको मोटिवेट करने के लिए कहा जाता है चाहिए तो एक ही सीट। हाँ भाई, चाहिए एक ही सीट, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है। कहाँ 610 सीट यूपी जूनियर डिवीज़न 2018 और कहाँ टोटल 6 सीट। तो ये तो सामान्य एकदम प्रत्यक्ष फ़र्क है। लेकिन इसी में पावर और वो अचीवमेंट के गोल्डन अपॉर्चुनिटी का डिफरेंस इस बात को भी दर्शा जाता है कि अगर इतने लिमिटेड चांस में विदाउट 3rd डिग्री का इस्तेमाल किए, मेरे 3rd डिग्री का इस्तेमाल करने का मतलब भ्रष्टाचार का सहारा लिए, कहीं जैक लगाकर, पैसे भेजकर, ये सब तिकड़म करके या फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर पेवरली अगर आप इन पदों पर सेलेक्ट होते हैं एज ए अपर जिला जज, तो चाहे अपने राज्य उत्तर प्रदेश में हो या किसी भी स्टेट में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये मेरे हिसाब से, आप कहेंगे आप सर जुडिशरी के फील्ड के हैं तो आप लॉ की तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन यकीन से कह रहा हूँ, आप खुद सलेबस उठा के, हम कहते हैं तो बढ़ गया है। जब यूपीएचजीएस का 25 पेपर हुआ करता था तब का सलेबस उठा के देख लीजिए। आईएएस बनना आसान है, लेकिन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कुर्सी प्राप्त करना आसान नहीं है। जूनियर डिवीज़न होना, जूनियर डिवीज़न में तैयारी के दरमियान आप लोगों को ऐसे लड़के मिल जाएंगे जो कहते हैं जूनियर डिवीज़न की तैयारी की अपेक्षा 50 गुना सरल है एचजीएस। आओ मैदान में, जो ये कहते हैं वो खुद आए मैदान में, और अगर ज़्यादा कचड़ बचड़ मची हो अंदर तो अनसॉल्व पेपर, सॉल्व पेपर नहीं, अनसॉल्व पेपर से आप नेचर ऑफ क्वेश्चन देखें। बिहार एचजेएस के हमने जब सीरीज कराए और 10 साल के प्रश्नों का, जितनी बार एचजेएस हुई है बिहार में, उसका प्रश्नों का मूल्यांकन किया, तो क्या आर्बिट्रेशन, क्या नेगोशिएबल, क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, क्या पार्टनरशिप एक्ट, क्या मेजर लॉ, क्या माइनर लॉ, हर क्वेश्चन में, चाहे वो आपको आधे पेज में ही क्यों ना आंसर लिखना हो या आधे पेज में ही आंसर उसका आ जाता हो, सिमट जाता हो, लेकिन पूछा आपसे इसी तरीके से गया है माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा कि आप प्रैक्टिशनर्स हैं। प्रैक्टिस की दृष्टि से क्या आप के मत्थे ऐसी समस्या आई है, यानी जेन्युइन सवाल नहीं, समस्यागत सवाल, और ऐसी समस्यागत सवाल जो ठीक ठीक, चाहे नेगोशिएबल का मैटर हो, चाहे स्पेशल रिलीफ ऑफ एक्ट का मैटर हो, हिंदू लॉ फैमिली लॉ का मैटर हो, एकदम हूबहू कोर्ट की प्रॉब्लम, जो सिचुएशन प्रॉब्लम की देकर और आपसे उत्तर चाहा गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2021 की 2 बार की मेंस परीक्षा जो संपन्न हुई बिहार एचजेएस में के लिए, उसी स्तर के प्रश्नों का एक बार पुनः सामना आपको 14 जुलाई को होगा। तो ये बातें मैंने 10 मिनट लगभग अपने उन्हीं बच्चों को टारगेट करके, और चूंकि सभी लोग सुनते हैं जो अगली साल देने के लिए तैयार हैं बिहार एचजेएस, उनके लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि कैसे अभी से
क्रमबद्ध ढंग से 2025 एचजीएस बिहार के लिए कमर कसें। सनद रहे, बिहार एचजीएस अकेला एक ऐसा स्टेट है, जितने राज्यों को हमने गिनाया, जिनमें पेपर दिल्ली हायर जुडिशरी और बिहार हायर जुडिशरी का चाहे मेंस हो या प्रीलिम्स ओनली इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल होता है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में अभी प्रीलिम्स नहीं हुआ है, एचजीएस में डायरेक्ट मेंस होता है, वहाँ प्रश्नों को हिंदी इंग्लिश में पढ़ा जा सकता है। यूपी का आप जानते हैं हिंदी इंग्लिश में बराबर उपलब्ध है, उत्तराखंड में हिंदी इंग्लिश में बराबर उपलब्ध है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी, खास करके जो हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े थे उनको झूठी आशा नहीं दिला रहा। हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़कर जिन्होंने ईमानदारी से आंसर राइटिंग करी है उनको ये पॉसिबल है। परमात्मा हमारी दृष्टि में हमारी ग्रुप से हमसे जुड़कर 5 लोग और 2 ऐसे अधिवक्ता बहन है एक और एक बंधु जो हमारे सीरीज से नहीं जुड़े हैं। वो जो बंधु हैं कोर्ट साहब हैं, और लास्ट में 8वें कैंडिडेट वो भी उत्तराखंड में सेलेक्टेड प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हैं, और एटलीस्ट 8वें कैंडिडेट के तौर पर 2 7वें 8वें 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कोर्ट साहब हैं, और ये दोनों कोर्ट साहब हमारे सीरीज से नहीं जुड़े थे, हमारे ग्रुप में हैं। दोनों हमारे ग्रुप एडमिन हैं। वो दोनों बिहार हायर जुडिशरी में मेंस लिखने जा रहे हैं। मेरी दुआ है अपने इन 2 ग्रुप एडमिन बंधुओं तथा हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए समस्त अधिवक्ता साथी हर जिले से जहां से वो जुड़े थे, एक जो चर्चित लास्ट में जिनका सिलेक्शन हुआ, जिनकी पिटीशन पर आप लोग जानते हैं चर्चा हमने की थी, परमात्मा आशुतोष मिश्रा सर समेत इन समस्त 8 अधिवक्ता साथियों में से सबका सिलेक्शन कराए। सब आप कहेंगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 6वें सीट है। हमारा काम ब्लेसिंग है, बाकी ये परमपिता परमेश्वर देख रहा है, निगहबानी कर रहा है। ये 8 के 8 धुरंधर लोग हैं, जीवट लोग हैं, खाली बैठे हुए नहीं हैं। बहुत ईमानदारी से ला के फील्ड में अपनी अपने कोर्ट्स में एज ए कोर्ट साहब, एज ए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एडवोकेट ज़बरदस्त मेहनत करते हैं, यानी प्रैक्टिस में दिन भर का समय खपा देते हैं, फिर भी ये मेंस लिखने का अवसर पाए हैं। आज एक बात और करना चाहूँगा उन अधिवक्ता बंधुओं का, उन कोर्ट साहबों का जो बिहार गए थे, हमारी वो अधिवक्ता बहनें जो बिहार गई थीं लेकिन 200 के अंदर सिमट गईं, इतना इजी गोइंग पेपर होने के बावजूद। ऐसा होता है, अगर आप पूर्व से 2016 के बाद से ही एचजीएस दे रहे हैं तो एक दृष्टांत से आपका ध्यान खींचूंगा और आप इस बात को मानेंगे कि 2018 में 3 बार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट करके एचजीएस यूपी में हुई, जिसका थर्ड वाला पार्ट बेहद आसान, लेकिन उस आसान पेपर में भी प्रीलिम्स लोगों का नहीं हो पाया। क्यों? लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहे, कुछ कम कुछ ज़्यादा, लेकिन वो लोग उसमें से बाहर हो गए जिन्होंने रिपीटिशन यानी रिपीटेड क्वेश्चन को नहीं पढ़ा। आपको बताऊं, मैंने पर्सनल पेपर का मूल्यांकन किया था, 100 क्वेश्चन में से 46 क्वेश्चन रिपीट कर दिए गए थे। इमेजिन करें, जहां 50% लगभग क्वेश्चन रिपीट हो जाए, बहुत बड़ी बात होती है। और मेरिट कितनी गई थी आप ये भी सुन के दंग रहेंगे। इतना रिपीट करने के बावजूद भी मेरिट जनरल कैटेगरी की 69 गई थी, और 2 नंबर कम यानी 67 गई थी ओबीसी। ये इंटरेस्टिंग होता है अगर आप प्रश्नों के पुनरावलोकन पर, जैसा कि हल अलग अलग उच्च न्यायालय अलग अलग मानक पे प्रश्न सेट करता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि वह स्टेट के कमीशन के क्वेश्चन को हूबहू कम लेना चाहता है, वो अपने क्वेश्चन बनाता है। ये बात दीगर है कि वो अपने क्वेश्चन को ही रिपीट कर ले, लेकिन कोशिश करता है वो किसी भी स्टेट के कमीशन के क्वेश्चन की कॉपी ना करे। खास करके 2-3 जगह तो आप स्पष्ट ही पाएंगे, माइनर लॉ, और वो भी माइनर लॉ जो लोकल है।
सेंट्रल माइनर लॉ की बात नहीं कर रहा मैं, लोकल माइनर लॉ। उस पर काफ़ी कुछ मेहनत करके हर स्टेट का हाई कोर्ट बड़े संजीदगी से प्रश्न बनाता है। उसको ध्यान में रख करके जो अधिवक्ता बहनें संरक्षण नहीं पाए उस बारीकी को, उस कमी को पाटें और आपको आने वाले 20 जुलाई के अंदर, आज 11 है, मैं 9 दिन का समय अंदाजे से कह रहा हूँ, अगर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को यह प्रीलिम्स अगस्त में करवाना है तो 20 जुलाई तक नोटिस आ जानी चाहिए कि प्रीलिम्स की डेट कब है। एक अपना मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, इसको सत्य मत मानिएगा, एक आकलन, पूर्वानुमान, शायद 18 अगस्त को प्रारंभिक परीक्षा हो जाए। और अगर इसके विपरीत पेपर की तैयार करने में, आपके द्वारा भरे गए फॉर्म अनदर स्टेट से आए हुए फॉर्म की स्क्रूटनी में या अन्य किसी आकस्मिक कारण से नोटिस निर्गत करने में डिले होता है, तो जितना डिले इधर उतना ये मान के चलें कि जब नोटिस आ जाएगी तो उसके 25 से 30 दिन के अंदर ही एग्ज़ाम का डेट रहेगा, उसके पूर्व नहीं होना चाहिए। यानी नोटिस आने के बाद 25 दिन लगभग पढ़ने को मिलेगा। आप कितना पढ़ पाए हैं, जितने नए पुराने एक्ट हैं कितना रिपीट कर पाए हैं, ये आपका मुद्दा है। लेकिन जो छोटी सी बात थोड़ी देर पहले हम समझा रहे थे कि अगर एचजेएस में हाई कोर्ट के अपने क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो उसको देख लेने में गुनाह नहीं है, बुराई नहीं है। आपने देखा कि बिहार हायर जुडिशरी में ऐसे लोग गए हैं मेंस देने जो हमसे खुद उन्होंने स्वीकार किया कि सर हम स्पेशली कुछ एक दिन भी नहीं पढ़े थे, पूर्व नॉलेज के आधार पर, और इंग्लिश हमारी अच्छी थी, हमको मेंस मिल गया है। जो सीरियसली पढ़ रहे थे अधिवक्ता बंधु और बहन, वो 200 तक नहीं पहुंच पाए, 190-95 तक रुक गए। तो किस्मत इसी को कहते हैं। जबकि आप जान रहे हैं मैक्सिमम 9 सीट है, यहाँ आप जान रहे हैं टोटल 83 सीट है। लेकिन इस सीट में भी आपको प्रारंभिक परीक्षा में, जो कि आप जानते हैं हाई कोर्ट पहले कह चुका है, 40% मार्क्स, 45% मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क हो सकता है, होगा नहीं। इसका अर्थ ये मत लगा लेना, यानी हर कैंडिडेट, कोई एससी का कैंडिडेट भी है, एसटी है, अगर 100 में 45 नहीं सही कर पाया तो भले वो 44 सही किया, 43 सही किया, वो मेरिट में नहीं आएगा। उसका अर्थ मात्र इतना। और दूसरा अर्थ ये कि हो सकता है, मतलब गिरेगी तो यहाँ तक, अन्यथा जितना ऊपर चढ़ जाए, 55 नंबर, 65 नंबर, मेरा अंदाजा है सिलेबस के विस्तार को लेकर, विस्तारित प्रकृति को लेकर, जिस हिसाब से नए सिलेबस, नई 3 संहिताएं इंक्लूड कर दी गई हैं सिलेबस में, मेरा निजी मानना है अगर जनरल कैंडिडेट हैं और आप 65 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं तो सेफ जोन होगा। ये बहुत पूर्व से कहना ठीक नहीं है, रिस्क भरा है, लेकिन फिर भी एक अंदाजा। और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 60 से 62 इतना। अगर, हाँ, ये मैक्सिमम बता दे रहा हूँ, अगर लुढ़क गई, पेपर वाकई में मेहनत से हाई कोर्ट ने बना दिया, तमाम क्वेश्चन के उत्तर नहीं आए, तो ये लुढ़क जाएगी। और हाई कोर्ट पहले ही कह चुका है कि 45%, यानी 100 में 45 नंबर। ऐसा भी हो सकता है कि उसी 45 से 50 के बीच में मेरिट ही बने, यानी 100 में अगर 50 क्वेश्चन आपने सही कर लिया तो आप मेंस लिखेंगे। इतनी बातें 10 मिनट क्यों की? क्योंकि आप जान रहे हैं कि बिहार एचजेएस में प्री नहीं हो रहा, मेंस हो रहा, और उसी के बाद नंबर यूपी का है। हमें ये पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए डेट कन्फर्म होगी तो आपको छत्तीसगढ़ का फॉर्म भरने के लिए आ जाएगा। और उसी के बाद मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात इसीलिए नहीं कर रहा, मैं जान रहा हूँ, मैं वहाँ ऊर्जा नहीं लगाना चाहता। जैसे आप देखें राजस्थान का जूनियर डिवीज़न का भी बच्चे देके आए हैं, मैं उसकी बात ही नहीं करता। ये स्टेट बिल्कुल सिलेक्शन नहीं लेते भाई,
पंजाब हो, हरियाणा हो, ये एकदम एक तरफा 0.1% शायद वो बड़े किस्मत वाला होगा कि वहाँ नौकरी पा जाए आउट ऑफ स्टेट। विशुद्ध पार्शियलिटी है। लेकिन ये स्टेट जहाँ संभावना बनती है 50% ये चांस है कि आउट ऑफ स्टेट लड़के सेलेक्ट होते हैं। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड का विज्ञापन आने वाले 100 दिन में निश्चित आ जाएगा एचजेएस का। अब थोड़ी देर बात कर लेते हैं जूनियर डिवीज़न में 9-19 जुलाई की जो हियरिंग है और आने वाली यूपी एपीयू की वैकेंसी के संदर्भ में। अपनी तैयारी में नई ला को तो ध्यान दें, जैसा कि हर यूट्यूबर कह रहा है, लेकिन सतर्क रहें। कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर कमीशन के पास ऑलरेडी ये अधियाचन है, केवल प्रकाशित करना है। हम आपसे तो पूर्व से ही कह रहे हैं कि अगर उनको विषय में बदलाव करना है तो विधानसभा का सेशन में ये हमने सारे निर्देश, सारे प्रस्ताव बड़े हमेशा निगाह बनाए रखता हूँ। जो असेंबली की मीटिंग यूपी में चल रही है, मानसून सेशन, उसमें क्या हो रहा है। 2-3 कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसके बाद कुछ पता नहीं चला। ये तो क्लियर हुआ कि यूपी एपीओ के विषय संदर्भित कोई नीतिगत प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। तो ये भले शोर शराबा है, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि 100 से 115 सीट, 114-15 सीट जो शोर शराबा है, इसके लिए हूबहू आपको पुराना सिलेबस ही मिल जाए। गुड लक। कमीशन अगर निकाल देता है तो पुराने सिलेबस के आधार पे कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, एक पेज। जैसा कि मैं खुद भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता आज 14वीं क्लास रिकॉर्ड किया, 15वीं सॉरी। तो ये अपना प्रयास होना चाहिए। वो इस पर्पज से मैं कर रहा हूँ कि अगर 99% जो लोग चिल्ला रहे हैं वही हो जाए तो वो तो फ़ायदा दे ही दे। और यूपी एचजेएस के सिलेबस में सम्मिलित ही है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता सम्मिलित है। इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पर बीएस से जो आया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो हम पढ़ा चुके हैं। और स्टॉपेल के बाद वाले सेक्शन को हमने विधिवत पढ़ाया है। मेरे माइंड में है जैसे ही ये नोटिस आएगी, बचा हुआ यानी स्टॉपेल के 115 के पहले के सारे सेक्शन 2 क्लास में कवर हो जाएंगे। क्या क्या बदलाव हुआ है एविडेंस में, कौन सी नई डिफिनीशन जुड़ी है, या आप खुद से कर सकते हैं। हमेशा मार्केट के नोट्स, पूरी स्टडी का डिपेंडेंसी मार्केट की नहीं। मार्केट मतलब बहुत सतही चीज़, जो मार्केट में आप देख रहे हैं वो सबके कमरे में है। आप अपने उत्तर को चाहे प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर तैयार कर रहे हों और चाहे मुख्य, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि मौलिकता उसमें कैसे आए। उसमें आकर्षण, लावण्य या शैली का नहीं लाना है। आपके उत्तर में एक चमत्कारिक बोध स्तंभित रह जाए, एग्जामिनर वो भी ठिठक जाए, क्या गजब लड़के ने लिखा है। 3-4 सूत्रों पे काम होता है जो हमारे टेस्ट सीरीज से बच्चे जुड़ते हैं। मेरा निजी धर्म है कि उसको सार्वजनिक रूप से मंच पे शेयर ना करूं, क्योंकि उन्हीं सब सलाहों के लिए, उन्हीं सब गूढ़ रहस्यों के लिए तो सीरीज इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जो कल की डेट में वीडियो अपलोड हुई आप लोगों ने सुनी होगी, उस पर हमने थंबनेल लगा रखा है कि आज की डेट यानी 1:45 होने वाले हैं, शाम को 7 बजे से 10 PM तक झारखंड जूनियर डिवीज़न टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट संपन्न होगा। और यूपी एचजेएस मेंस, एपीओ मेंस और जूनियर डिवीज़न मेंस, इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपकी इच्छा है कि आजमाइश की जानी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो आप हमारे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर 7705090393 पर जुड़कर और सफल हो सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। अब थोड़ी देर बात करूंगा दिनचर्या में ऊहापोह और तारतम्यता की कमी के संदर्भ में। स्टडी आप जब करते हैं तो हर दिन एक जैसा नहीं रहता है। सडनली कुछ परिस्थितियां चेंज होती हैं और स्टडी करने का मन नहीं करता है। इससे हताश, निराश होने की ज़रूरत नहीं है।
ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि इतना समय हमने एंजॉयमेंट में, फला वर्क में व्यय किया है, उसकी भरपाई हम जब भी नेक्स्ट टाइम बैठेंगे चेयर पर कवर करने की कोशिश करें। आप देखेंगे जब एग्ज़ाम देके आप चले आएंगे और प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा के अंक के लिए आप जब टैली कर रहे होंगे आंसर की के द्वारा, तो आप निराश नहीं होंगे। परमात्मा आपको मायूस नहीं करेगा कि आप इन कामों में अनेक सरकमटेंसेज में फंस जाने की वजह से स्टडी नहीं कर पाए थे और उसी की वजह से आपका फला सब्जेक्ट में, फला पेपर में नंबर कम आए। ये ज़रूरी है कि आप अनुकूल दशा बनाए रखें। एक जैसा ही हर दिन रेगुलर पर्टिकुलर स्पेशल टाइम पे नहीं पढ़ पाएंगे। हायर जुडिशरी के संदर्भ में तो ये क्लियर कट है कि जो कोर्ट साहब है उसको समय नहीं मिल पाता। व्यक्तिगत पहुंच वाला या दुर्दांत टाइप का व्यक्ति हो तो बात अलग है कि वो सारे डिपार्टमेंट को चूना लगाकर घर में बैठा हो और स्पेशल एचजीएस पढ़ रहा हो, तो उसकी बात नहीं करते हम। हमारे लिए वो कोर्ट साहब ज़्यादा सम्मानीय है जो पब्लिक का काम भी कर रहा है, कोर्ट संभाल रहा है और वक्त निकाल कर घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे इस परीक्षा में जाने के लिए तत्पर भी है। मेरी दृष्टि में इतने दिन से मैं आप लोगों से बातचीत करता हूँ, किसी दिन ऐसा लगा हो कि चालाकी करने वाले, होशियारी करने वाले, फ्रॉड करने वाले लोगों को मैंने यहाँ से महिमा मंडित किया हो? ये मैं जानता हूँ कि मेरे महिमा मंडित करने या ना करने से उनके चयन में, उनके आनुपातिक चयन में फ़र्क नहीं आएगा, वैसे लोग जाते रहेंगे। लेकिन हमारा एक उद्देश्य है, जब आप हमको रेगुलर बेसिस पे सुनते हैं तो हमारे द्वारा कम से कम ये ना सुने जो विधितः गलत है। क्यों? सिर्फ तैयारी करने या अफसरशाही में अफसर पद पाने की दृष्टि से ही ये चैनल पे बातचीत नहीं है। हमारे आपके बीच जो एक संवाद कायम होता है, इसमें अदृश्य रूप से परम सत्ता भी विद्यमान है। मैं हर बार कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, ये लगता है कि हम बैठ कर बोल रहे और आप बैठ के सुन रहे। अगर ठिठक कर शांत चित्त से महसूस करेंगे तो पाएंगे कि जो उधर बैठ के आप में सुनता है वही सेम तत्व इधर से बैठ के बोलता भी है। और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे ठिठक कर तो पाएंगे खुद ही बोलता है, खुद ही सुनता है। अगर इतना गहरा महसूस करते हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अस्तित्व फ्रॉड सिखाए? ऐसे कैसे हो सकता है कि अस्तित्व चालाकी सिखाए? इसका मतलब ये है कि जो मेरे द्वारा क्षणिक प्रयास है, बाकी करता धरता परमात्मा है, कोशिश पूरी यही रहती है कि नैतिकता को बल मिले, ईमानदारी को प्रोत्साहन मिले, बेजोड़ परिश्रम को बल मिले और आप उन परिस्थितियों और घटती हुई घटनाओं, चयन पाने वाले कैंडिडेट्स के हैबिचुअल क्वालिटी से डिप्रेस ना हो जाए कि वो तो नंबर 1 का दारूबाज था, सेलेक्ट हो गया। ये सब चीज़ें झकझोर देती हैं। जो सीधे साधे सच्चे भाव से पढ़ता है नहीं पढ़ पाता, उतनी होशियारी नहीं कर पाता जितना कंपटीशन मांगता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है इस चैनल से। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें सिर्फ वार्तालाप के तौर पर आस्वादन लेने मात्र के लिए नहीं, बल्कि उसके द्वारा हर दिन अपने आप को संबल में रखते हुए पढ़ाई के जोन में सतत कंटिन्यू रखें। कोशिश करें कि जो आने वाली परीक्षाएं हैं, जैसे अगर आपने यूपी हायर जुडिशरी का फॉर्म फिलअप कर रखा है और इस बात की पूर्ण गुंजाइश है कि किसी कीमत पर हाई कोर्ट वो फॉर्म रद्द नहीं करेगा, तो आपका ये वक्त है कि आप एक एक मिनट, जैसे चींटियों का झुंड एक एक तृण से इकट्ठा करके अच्छे खासे राशन अंदर इकट्ठा कर लेता है कि बारिश आएगी
तो पूरा दलदल हो जाएगा इलाका, हमको अनाज नहीं मिलेगा। और इस जमीन में जो इतनी कठोर होती है, कई फीट नीचे तक वो अपने राशन इकट्ठे करती है केवल सामूहिक शक्ति से। ऐसे ही ये जब समय पढ़ने का है तो आप एक एक परत दर परत, एक के ऊपर दूसरा इकट्ठा करते जाएं। सारे 60 पेपर, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जो नए एक्ट सारे जुड़े हैं उनमें, मैं तो 11वें एक्ट पर BNS SS पढ़ा रहा हूँ। देखिए नोटिस आने तक कहाँ तक पहुँचता हूँ। मैं अपने सारे अधिवक्ता बंधुओं को जो हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं बिल्कुल अधीर न होने की हिदायत देता हूँ। और इसी बहाने आप सभी लोग सुने। इसमें इस बात से जो बेचैन हो जाएगा, अरे बाप रे इतना बड़ा सिलेबस कैसे पढ़ें क्या छूट जाए, वो नुकसान उठाएगा। लेकिन जो तृण तृण चींटी की तरह सहेजेगा, मतलब मेजर लॉ नहीं पढ़ रहे आप, नए लॉ, मेजर लॉ भी कम है क्या, 25 पेपर हैं गुरु, उसी को आप तैयार कीजिए। एक भी, मैं कहता हूं एक भी पेज, आज की बात गौर से सुनना, एक भी पेज नए 36 में से किसी एक्ट को नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई ताजुब नहीं आपको मेंस लिखने को मिल जाए महाराज। हाई कोर्ट तो कई पेपर छोड़ देगा, उससे क्वेश्चन नहीं बनाएगा वो। आप इमेजिन कीजिए, उसे केवल 75 क्वेश्चन बनाने हैं। 5 क्वेश्चन अंग्रेजी के रखेगा 80, 10-15 क्वेश्चन GS के रखेगा 85, और 5 क्वेश्चन वो ऐसे रखता है जिसको मत पूछिए। तो कुल मिला के 75 क्वेश्चन और 62 पेपर, कहां से क्वेश्चन बनाएगा वो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अधीर नहीं होना है। ये व्यापक सिलेबस तो है, लेकिन अगर जनरल चीजें भी आप जानेंगे तो मेंस मिलेगा। और विश्वास रखें खुद पर, परमात्मा पर, और सबसे बढ़कर अपने रूटीन भरे स्टडी के टाइम टेबल पर। जो कोर्ट साहब लोग हैं वो 2 से 4 घंटा मुश्किल से मिल पाता है। जो जूनियर डिवीज़न हाई कोर्ट में प्रैक्टिशनर्स है 1 घंटा ज़्यादा निकाल लेगा। ऐसे भी अधिवक्ता साथी हो सकते हैं जो 5 घंटे भी समय दे पा जाएं। खास करके जब नोटिस कंफर्म हो जाएगी कि फला तारीख को प्री होगा, तब ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे बच्चे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे। आज का वीडियो यहीं तक। आज की वीडियो में जो बातें हुई हैं, नॉर्मली ज़्यादा फोकस हायर जुडिशरी है क्योंकि परीक्षाएं होने वाली हैं। मैं उन सभी बच्चों को जो हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि वो मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएं पटना उच्च न्यायालय द्वारा। और वो अधिवक्ता साथी जो बिहार जुडिशरी का मेंस दे के आए हैं और झारखंड जुडिशरी में मेंस लिखने जा रहे हैं, हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, सभी के सफलता के लिए शुभकामनाएं। कल फिर मिलेंगे पक्के वादे के साथ। तब तक के लिए अपने सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जय सिया राम। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अपनी पढ़ाई सतत प्रक्रिया में जारी रखने के लिए कर्तव्यबद्ध हूँ। इसी संप्रेषित भावना के साथ आज का वीडियो बंद करता हूँ। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।